फ्राइडे को इंडियन इक्विटीज मार्केट में फिर से गिरावट देखी गई, जिसमें बेंचमार्क इंडाइसेस लगभग 0.5% नीचे गिरे। ये डाउनटर्न मेनली इन्वेस्टर्स की चिंताओं के कारण आया, जो यूएस के प्रपोज्ड रेसिप्रोकल टैरिफ्स के पोटेंशियल इम्पैक्ट से परेशान है। यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ्स का थ्रेट, जो एक ग्लोबल ट्रेड वॉर को जन्म दे सकता है, इन्वेस्टर्स को नर्वस कर रहा है। सेक्टर्स की बात करें तो फार्मास्यूटिकल सबसे ज्यादा इम्पैक्ट में रहे, जो 2.7% गिरा। ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी कॉर्पोरेट अर्निंग्स और हाई वैल्यूएशंस के कंसर्न्स की वजह से डाउनट्रेंड ट्रेंड में रहे। आज निफ्टी 50.44% गिरकर 22,929 पर क्लोज हुआ और सेंसेक्स 0.26% गिरकर 75,939 पर। मेजर न्यूज हेडलाइंस ऑफ द डे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2030 तक यूएस इंडिया ट्रेड को डबल करके 500 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया है, जिसमें एआई, सेमीकंडक्टर्स और फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर्स पर फोकस होगा। दोनों ने डिफेंस कोलैबोरेशन पर भी डिस्कशन किया, जिसमें इंडिया को F-35 फाइटर जेट्स बेचने का पोटेंशियल डील शामिल है। साथ ही एनर्जी पार्टनरशिप्स पर भी जोर दिया गया, जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। आईटीसी होटल्स का शेयर फ्राइडे को 2% से ज्यादा गिर गया, जब ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, जो आईटीसी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, ने कंफर्म किया कि वो जल्द ही होटल्स बिजनेस में अपना स्टेक कम करेगा। दीपक नाइट्राइट का नेट प्रॉफिट Q3 FY25 में 51% गिरकर 98 करोड़ तक आ गया, जो मेनली रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने और डिमांड कम होने की वजह से हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल की पिटीशन डिसमिस कर दी, जिसमें उन्होंने एजीआर ड्यूज कैलकुलेशन में सुधार की मांग की थी। इस वजह से अब उनके पास कोई और लीगल रिकोर्स नहीं बचा और अपकमिंग ईयर्स में इन कंपनीज पर बड़े फाइनेंशियल लाइबिलिटीज का प्रेशर बना रहेगा। ऐसे ही डेली मार्केट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब फिनबिट्स विद किरण।